हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरु जी आप सभी स्टूडेंट्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 11th में आए हुए अप्रोक्स आपको 6 मंथ्स हो चुके हैं, है ना। क्लास 10th को फोड़ दिया था, जो उसमें 11th ली थी कि 11th को भी फोड़ेंगे, और 11th को फोड़ने के लिए साइंस ली, और धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, हम 11th को नहीं फोड़ रहे हैं, 11th हमें फोड़ रही है ना। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये बनता है बेटा। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो बचा हुआ हमारे पास टाइम है, 4-5 महीने जो हमारे पास बचे हैं आपके क्लास 11th के जो फाइनल एग्जाम्स हो रहे होंगे, उसमें आप कैसे तैयारी करो सो दैट कि आप केमिस्ट्री को इजीली फोड़ सको। बेटा 10 साल से ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया हो तो भैया दीदी वाला काम नहीं है कि ज्ञान दे दिया और बात खत्म। प्रॉपर एक्शन प्लान की बात करेंगे और मैं आपको साथ मिलकर पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले हम एक हार्श रियलिटी की बात कर लेते हैं कि क्लास 11th जो होती है वो आपकी स्कूल लाइफ की सबसे मुश्किल क्लास होती है। 10th एंड 12th बोर्ड की क्लास होती है, टीचर भी एक्स्ट्रा सीरियस हो जाते हैं और बच्चे भी एक्स्ट्रा सीरियस हो जाते हैं, दैट्स वाई वो क्लासेस फिर भी ईजी हैं। बट क्लास 11th 10th से जो 11th का ट्रांजिशन होता है ना बेटा, वो बड़ा मुश्किल सा ट्रांजिशन होता है ना। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो 10th की जितनी साइंस थी ना, 11th में आपके एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर है, लाइक फिजिक्स का एक चैप्टर उतना बड़ा होगा, उतने क्वेश्चन आप उस चैप्टर में देख लोगे, है ना, या 2 चैप्टरों में देख लोगे, ये बात है। तो सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं? ऑब्वियसली सोल्यूशन है, आपके सीनियर बहुत अच्छा करते हैं। बट बेटा अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए। क्यों? सो दैट कि आप 11th में अच्छा स्कोर कर सको, और 11th के कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो आपके 12th में भी काम आते हैं। और इसके अलावा अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम देने वाले हो, तो बेटा फिर तो आप इसकी क्लास 11th की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन एग्जाम्स में तो अप्रोक्स 50% वेटेज ही क्लास 11th की है। तो अब आपको एक्स्ट्रा सीरियस होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात बेटा, क्लास 11th की केमिस्ट्री को अगर हमें फोड़ना है तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिलेबस तो पहले पता हो। तो बेटा जी, और ये सच बात है कि बहुत सारे बच्चों को अभी तक सिलेबस भी नहीं पता होगा। बट आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी लाइन जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। नथिंग इज टफ, इट्स जस्ट हाउ यू टेक इट। डोंट पैनिक, जस्ट वॉक स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मान के चलोगे, हवा बिठा लोगे ना, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे रहता है कि जब वो 11th क्लास में हवा बना लेते हैं ना कि फिजिक्स मुश्किल है, फिर उनको लाइफ टाइम फिजिक्स मुश्किल लगती है ना। या फिर केमिस्ट्री मुश्किल है तो लाइफ टाइम मुश्किल लगती है। देखो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। धीरे धीरे अपना बेसिक अच्छा करता चलो, धीरे धीरे कोशिश करो। 30 मिनट्स 45 मिनट्स इस तरह की सेल्फ स्टडी करते जाओगे और आप ऑब्जर्व करोगे कि सभी सब्जेक्ट में आपको फील आने लगी है। बाकी आज की वीडियो सिर्फ केमिस्ट्री के लिए है, तो हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे। 10-12 मिनट की वीडियो होगी, आप ध्यान से सुन लेना। बेटा जी, ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं। इससे पहले 14 चैप्टर्स होते थे। बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन तो सीबीएसई वालों ने, एनसीईआरटी वालों ने उड़ा दिया है। ये चैप्टर है बेटा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 7 मार्क्स का आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9 मार्क्स का आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 6 मार्क्स का आएगा, केमिकल बॉन्डिंग 7 मार्क्स का। अगर मुझसे कभी ओपिनियन लिया जाए तो केमिकल बॉन्डिंग 7 मार्क्स डिजर्व नहीं करता है, ये 9 to 10 मार्क्स डिजर्व करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स का है, इक्विलिब्रियम 7 मार्क्स का है, रेडॉक्स रिएक्शन 4 मार्क्स का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वो 11 मार्क्स का है, एंड हाइड्रोकार्बन हमारे पास 10 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। बेटा ये हमारा सिलेबस है। अब आगे बढ़े उससे पहले देखो बेटा, आपका गोल क्या है आपको ये पता होना चाहिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सिर्फ 11th की तैयारी कर रहे हो क्या, ये 11th के साथ साथ जेई का भी एग्जाम देने वाले हो, 11th के साथ साथ नीट भी आपका फोकस है क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बोर्ड ऑब्वियसली क्लास 11th का एग्जाम तो सभी देंगे, तो उसके लिए आपको फॉलो करना है 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि हर एक चैप्टर में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको उन चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा? बेटा जी मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है। इसके अलावा आपके जो स्कूल टीचर होते हैं जो वो आपको पढ़ाते हैं, वो आपको साथ साथ बताते चलते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। या फिर अभी आपका हाफ ईयरली हो गया होगा, तो इन एग्जाम्स को आप इकट्ठे करते चलना, इन क्वेश्चन पेपर को आप इकट्ठे करते चलना कि हाँ यार सर ने ये टेस्ट में दिया था, ये हाफ ईयरली में आया था, ये प्री बोर्ड में आया था, सो दैट कि इन द एंड आपको पता चले कि ये इंपॉर्टेंट है और उनकी आप लोग एक्स्ट्रा तैयारी करोगे। अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक है ना बेटा, तो उसमें 3-4 टॉपिक होते हैं जिनसे एग्जाम क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। आपको उनको समझना पड़ेगा, आपको उन पे एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। तो क्या सर बाकी बच्चों टॉपिक ना करें? करना सब कुछ है, एक्स्ट्रा फोकस उन पे करना है जिनकी एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिनकी एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है।
आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बात बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि बुक कौन सी लें। देखो बेटा, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज योर गॉड बुक। आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, उसकी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से कर लोगे, 90% क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टफ रहती है, बच्चों को इतना इजीली समझ में नहीं आती, तो आप साथ में कोई हेल्प बुक ले सकते हो, है ना। और स्कूल के लिए आप मेरी बुक को भी फॉलो कर सकते हो कि बढ़िया सी एक क्वेश्चन बैंक है। इसमें आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन फुली सोल्व है, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स हैं, इवन हैंड रिटन नोट्स भी है जो मैंने बना रखे हैं, टॉपिक वाइज मार्क्स वाइज पीवाईक्यू है। सर पीवाईक्यू 11th क्लास में, हाँ अलग अलग स्कूल में केवी डीएवी इस तरह से जो बड़े बड़े स्कूल रहते हैं उनके हर साल के क्वेश्चन देखे गए कि जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई नए पैटर्न की तरफ जा रहे हैं ना। इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, आप हर एक चैप्टर की तैयारी करोगे तो उसके बाद आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिए गए हैं सो दैट आप और अच्छे से तैयारी कर सको। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बेटा इस बुक को भी बाय कर लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी, बहुत नॉमिनल सा प्राइस है। अब आ जाते हैं मेरी साइड से आपके लिए क्या गिफ्ट है ना। अब बच्चे हुए 4 महीने हैं और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि साथ मिलके पढ़ेंगे, और तुम्हें फील आएगी यार तुम्हारे सीनियर के बोर्ड में 100 मार्क्स आते गए हैं, है ना। तो तुम लोगों को भी आएगी वाइब्स की हाँ यार चलो 11th और 12th हमारी सेट हो गई है। तो पहले तो 11th को सेट करते हैं, 12th तो सेट हो ही जाएगी। तो सबसे पहले बेटा जी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ बहुत सारे नोट्स। कौन कौन से नोट्स? मैं आपको पूरी केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट एंड चीट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। चीट नोट्स मतलब क्रिस्प से नोट्स होंगे कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं। इसके अलावा हर एक चैप्टर के मैंने 1 पेज नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। कहाँ मिल जाएंगे? हमारी ऐप पर जो कि केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से है, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वहाँ पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। आगे आ जाओ, 18 to 20 पेजेस शॉर्ट नोट्स में बनाने की सोच रहा हूँ कि पूरे जो केमिस्ट्री के 9 चैप्टर हैं हर एक चैप्टर को 2-2 पेज में कवर कर लें, और इस तरह से कवर कर दे कि उससे बाहर कुछ ना आए। सेम 12th के बना रखे हैं, बच्चों की बहुत हेल्प होती है। आप बोलोगे तो बना दूंगा, बाकी एफर्ट लगेंगे इसमें बहुत ज़्यादा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्या पता महीने का भी टाइम लग जाए, बट वो नोट्स ऐसे हो जाएंगे भाई गागर में सागर भर दिया जाएगा। अब आते हैं, सिर्फ नोट्स से तो नहीं होगा, है ना, वीडियो की भी जरूरत पड़ेगी। तो बेटा मैं आपके लिए नए 1 शॉट बनाऊंगा, है ना। और जो चैप्टर जितने ज़्यादा मार्क्स का, लाइक आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम ज़्यादा मार्क्स का है, केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा मार्क्स का है, थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा मार्क्स का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा मार्क्स की है, और अगर आपकी 11th की ऑर्गेनिक में हैप्पी बर्थडे हो गया ना तो 12th की ऑर्गेनिक में भी हैप्पी बर्थडे हो जाता है। तो 11th की ऑर्गेनिक को हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करते चलेंगे। 21 मार्क्स की है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक ही है वो, 21 नंबर बहुत होते हैं भाई, है ना। तो उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, उनके बहुत डिटेल वाले 1 शॉट आएंगे। इसके अलावा हर एक चैप्टर के मैं 20 to 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी के ही होंगे वो, है ना, सो दैट कि उनकी प्रैक्टिस करो और एग्जाम रेडी हो जाओ। और 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, 15 मिनट्स रिवीजन वीडियो भी ऑलरेडी डाल रखी है, उनसे एक क्रिस्प रिवीजन आपकी हो जाएगी, एक चैप्टर का ओवर आइडिया हो जाता है कि यार ये चैप्टर कहना क्या जाता है ना। और इनके नोट साथ में रख के पढ़ाई करो, बहुत फील आएगी भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें। आगे मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट आपके लिए क्या है भाई? वेरी नाइस। आपको मैं एक बात बोलूंगा कि बेटा जब आप कहीं से भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो शॉर्ट नोट जरूर बनाया करो। आपके जो खुद के हस्तलिखित नोट्स होते हैं ना, जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उनकी बार बार आप लोगों ने रिवीजन करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। मल्टीपल रिवीजन ही आपको टॉपर बनाएगी। और 2 बातें हैं, डिवाइड एंड रूल। देखो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री 3 तरह की होती है, और तीनों तरह की केमिस्ट्री जो है एक अलग अप्रोच लेके आती है। क्लास 11th में फिजिकल केमिस्ट्री 32 मार्क्स की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 17 मार्क्स की है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 21 मार्क्स की है। अगर आप वेटेज की बात करो तो सबसे ज्यादा वेटेज देती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का हर एक चैप्टर अप्रोक्स 10.5 मार्क्स का है, फिजिकल का हर एक चैप्टर अप्रोक्स 8 मार्क्स का है, और इनऑर्गेनिक का आपका हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का पड़ जाता है ये? आई थिंक 6, अप्रोक्स 6, ये 6, ये 8, ये 10.5, अप्रोक्स इतना मान के आप लोग चल सकते हो। तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में आपके क्या आते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, फॉर्मूलाज बनते हैं, सिंपल सी टर्म्स बनती है। तो इन चैप्टर्स के अलग से मैं 20-20 न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड करूंगा। अब इधर आ जाओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने भी इधर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है ना। इसके अलावा आप लोग सारे फॉर्मूलाज को बार बार देखते रहोगे, और हर एक फॉर्मूला से आपने 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल करे होने चाहिए, सो दैट कि कुछ भी घुमा फिरा के आ जाए आप लोग फोड़ दो उसको। उसके बाद आ जाओ इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक पढ़ने वाला रहता है, कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, उन पे एक्स्ट्रा फोकस करो, है ना। और केमिकल बॉन्डिंग बहुत डिटेल में पढ़ने का चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन तो इजी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या रहता है? पीरियोडिक टेबल है, उसके ट्रेंड्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन पे एक्स्ट्रा फोकस कर लेंगे। अब आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत डिटेल में पढ़ने की चीज़ है,
और अगर आपका बेसिक क्लियर होने लगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आने लगेगा। और ये बहुत जरूरी है, आप इसको इस तरह से लेकर चलो कि 11th के साथ साथ ये 12th में भी आपकी हेल्प करेगी। आप अपने किसी भी सीनियर से पूछ लेना, वो सब यही बोलेंगे कि भाई 12th की ऑर्गेनिक से पहले 11th की ऑर्गेनिक करनी जरूरी है। और किसी सीनियर से क्या पूछना, मैं बोल रहा हूँ यार, ट्रस्ट करो, 11th की ऑर्गेनिक आपको करनी ही पड़ेगी। आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको 2-3 बातें तो ऑलरेडी पता ही होंगी कि बेस्ट स्टडी टेक्निक कौन सी होती है बेटा। बेस्ट स्टडी टेक्निक होती है प्रोमोडोरो टेक्निक। क्या मतलब होता है सर प्रोमोडोरो टेक्निक का? कि पढ़ाई करो, ब्रेक लो, एक टास्क लो कि आज मैं मोल कंसेप्ट पढ़ूंगा, 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर अब मैं मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल लगाऊंगा, फिर 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक लगा लिया, फिर फिजिक्स में कुछ टॉपिक उठा लिया, आज तो मैं यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ूंगा, 25 मिनट पढ़ाई की, फिर एक ब्रेक ले लिया, मैथ में भी कुछ भी है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ूंगा भाई, है ना, थोड़ा सा पढ़ा और फिर ब्रेक ले लिया। और जब आप 4 सेट लगा चुके हो उसके बाद एक 20-25 मिनट का ब्रेक लिया जा सकता है, क्योंकि बेटा रेगुलर पढ़ना भी जरूरी है और रेगुलर ब्रेक भी जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एकदम से 3 घंटे बैठ के पढ़ लूंगा और पिछले 5-6 महीने से तो मैंने चिल मारे, सिर्फ एक ही दिन पढ़ पाओगे या 2 दिन पढ़ पाओगे, है ना। तो कोशिश करो कि ब्रेक ले लेके पढ़ो। और दूसरी बात यह है कि बेटा आप जहां से भी पढ़ रहे हो वो डाटा आ रहा है, उस डाटा को रिटेन करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाइए। और दूसरी बात क्या है बेटा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर चैप्टर मैंने पढ़ लिया, टीचर ने पढ़ाया था, समझ में आ गया था, बट बाद में भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि तूने रिवीजन नहीं की। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो मल्टीपल रिवीजन डिमांड करता है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं, हर तरह की पढ़ाई मल्टीपल रिवीजन डिमांड करती है बेटा। अगर आप एक टॉपिक एक बार पढ़ोगे तो 6th डे तक आपके पास उसका सिर्फ 10% डाटा रहेगा, अगर आपने उसकी रिवीजन नहीं की तो बेस्ट क्या है, टेट्रा वन। जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो 1 घंटे बाद उसको दोबारा देखो, नेक्स्ट डे उसको दोबारा देखो, फिर वीकेंड पे चेक करो, और उसके बाद 1 महीने बाद। इस तरह से जब टेट्रा वन हो जाएगा, बल्कि मैं तो बोलूंगा टीचर ने कराया 1 घंटे बाद देखा, और अगले दिन क्लास में जाने से पहले भी एक बार उसको देखो यार सर ने क्या कराया था। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया ना तो आपको 5-10 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कोशिश करो बेटा समझ के करने की। और आपके कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी वीक से हम 11th का कंटेंट डालना स्टार्ट कर देंगे। जोश आपका हाई चाहिए, और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो जाए और एक बढ़िया मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास 11th को फोड़ें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, और बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खरीद लीजिएगा। ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।